Okay. Yes, good morning, class. So yesterday we had done the topic declaration of emergency, and before that we have seen various factors which are responsible and which have played a major role in imposing emergency in 1975 by Indira Gandhi. तो पहले हमने factors देखे, then we had seen some immediate impact, immediate causes क्या थे, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के जो डिसीजन आए अगेंस्ट इंदिरा गांधी इलेक्शंस, दे कॉल्ड द इलेक्शंस ऑफ 1971 एज इनवैलिड। तो और भी कुछ रीजन थे इमीडिएट जिसकी वजह से इमरजेंसी इंपोज हुई। तो फाइनली इमरजेंसी इंपोज हो गई 1975। कब हुई थी डेट? दृष्टि डेट क्या थी फॉर इंपोजिंग ऑफ दैट डेट? 25 जून मिडनाइट में। ओके 1975। तो ठीक है, उस दिन इंपोज हो गई। सो अब वी विल सी कोई भी चीज एक्शन ले लिया उसके बाद उसके क्या होंगे रिएक्शंस, क्या थे मींस कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी इंपैक्ट क्या पड़े हमारी कंट्री में, इकोनॉमिक फील्ड में, सोशली या इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, व्हाट वर द इंपैक्ट ऑफ दोस इमरजेंसी, जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए थे। तो लेट्स सी दैट। इसके लिए आपका पेज नंबर पे आ जाइए 112 एंड द टॉपिक्स इज रिसेंट कॉन्सिक्वेंसेस। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी। तो सिंपल है बहुत एंड यू विल बी एबल टू रिलेट अगर आपने पढ़ लिया व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर इंपोजिंग इमरजेंसी। तो देखिए इट्स रिटन हियर, दिस ब्रॉट द एजिटेशन टू एन अरप्ट स्टॉप, स्ट्राइक्स वर बैंड। तो जो भी स्ट्राइक्स चल रही थी एंटी कांग्रेस, एंटी गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो सब क्या हो गए, स्टॉप हो गए बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी में दृष्टि आई टोल्ड यू हु हैज द पावर नाउ, किसके हाथ में स्पेशल पावर्स आ जाती है? गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है, सारी पावर। तो वो इन स्ट्राइक्स को रोक सकते हैं। लेकिन व्हेन वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री तो सबको फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, राइट टू इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज है, तो सबको गैदर होने की भी फ्रीडम मिलती है, पीसफुली कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, बट इमरजेंसी में नहीं कर सकता है, ठीक है। तभी यहाँ पे लिखा है दिस ब्रॉट द एजिटेशन, जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, टू एन अब्रप्ट स्टॉप, स्ट्राइक्स और बैन, स्ट्राइक्स करना अलाउड नहीं था। मेनी अपोजिशन लीडर्स वर पुट इन जेल, और जो भी अपोजिशन लीडर्स थे वो अगेंस्ट the government or any actions against the government, they were put into jail, they were arrested. The political situation became very quiet through those times. अब क्या political situation जो कंट्री के लिए बहुत quiet थी, quiet in the sense क्योंकि कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता था, कोई अपने फ्रीडम नहीं थी, कोई स्पीच नहीं दे सकता था, न्यूज़पेपर्स बैन हो गए थे, सेंसरशिप लग गया था। बट क्वाइट का मतलब शांति बाहर से थी, अंदर से क्या था, बहुत सिचुएशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। Deciding to use its special power under emergency provision, the government suspended the freedom of press. अब अपनी पावर को यूज करते हुए जो गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है इमरजेंसी में, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया है, सस्पेंड प्रेस। लिखा है द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो प्रेस की फ्रीडम होती है ना, दे कैन गिव एनी न्यूज, दे कैन प्रिंट एनीथिंग व्हिच दे फील इज पीपल मस्ट नो, इसके ऊपर बैन लग गया। दिस इज नोन एज प्रेस सेंसरशिप। आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेस सेंसरशिप? इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि विच कंटेंट शुड बी प्रिंटेड, क्या लोगों को बताना है क्या नहीं बताना है। मूवी का आता है सेंसरशिप, सेंसरशिप बोर्ड होता है, वो देखता है कि कंटेंट सोसाइटी के लिए कैसा है, इससे हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स ना हो सकता है कोई ऐसी मूवी बन रही हो जो रिलीजन बेस्ड हो, उस रिलीजन बेस्ड स्टोरी में कुछ ऐसा कंटेंट ना हो कि अलग अलग हिंदूज मुस्लिम सिख्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए उस पर्टिकुलर मूवी की वजह से। तो ऐसे ही उस न्यूज में भी क्या होने लगा, सेंसरशिप, एक बोर्ड बना दिया जो देखती थी कि न्यूज़पेपर में क्या छपना है क्या नहीं छपना है। इट मींस वही छपता था जो कौन चाहता था, गवर्नमेंट। तो उसके लिए क्या छपेगा, हमेशा पॉजिटिव, अच्छा छपेगा गवर्नमेंट के लिए। तो ऐसे न्यूज़पेपर का कोई मीनिंग नहीं था, ओके, बिकॉज सेंसरशिप हो रहा था गवर्नमेंट के थ्रू। Deciding to use its power under the press, newspaper were asked to get prior approval for all material to be published. This is known as press censorship. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रेस सेंसरशिप क्या है। ओके, so after press censorship, apprehending social and communal disharmony, the government banned राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस जो ग्रुप है जो हिंदूज को प्रमोट करता है, हिंदुत्व को प्रमोट करता है, और एक और ग्रुप है जमायत इस्लामी जो मुस्लिम रिलीजन को प्रमोट करता है। ये दोनों ही रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली जो हिंदू मुस्लिम को सपोर्ट करता है। इनको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, फिलहाल रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बैन कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट बैंड राष्ट्रीय सेवक संघ एंड जमायत इस्लामी, प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक एंड पब्लिक एजिटेशंस वर आल्सो डिसअलाउड। अब पब्लिक को प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक करना या पब्लिक में गैदर होना अलाउड नहीं था, डिसअलाउड हो गया था अंडर इमरजेंसी। गवर्नमेंट की सारी पावर आ गई थी।
मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंडर द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी, तो इमरजेंसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस प्रोविजन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द वेरियस फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन शुड सस्पेंडेड इंक्लूडिंग द राइट ऑफ सिटीजन टू मूव टू कोर्ट फॉर रिस्टोरिंग देयर फंडामेंटल राइट्स। सारी जो फंडामेंटल राइट्स होती है ह्यूमन की, एक सिटीजन के इंडिया की, उनको क्या कर दिया, सील कर दिया, स्टॉप कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। प्लस एक और हमारी फंडामेंटल राइट होती है कौन सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सुना है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। उसके अंडर ही अगर हमारी कोई राइट वॉयलेट हो रही है तो उसके अंडर ही हम किसके पास जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं। पर जो हमारे पास वो राइट है कोर्ट में जाने की, उसको भी बैन कर दिया किसने, गवर्नमेंट ने। तो जो एक ही हमारा सपोर्ट था कि हमको कौन बचा सकता है, कोर्ट, वो वाला रास्ता भी बंद किसने कर दिया, गवर्नमेंट ने। तो अभी हमारे पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं था। अभी है ना, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, कहीं पर भी घर खरीद सकते हैं, कहीं भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, कहीं कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, फेसबुक यूज कर रहे हो आप, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, उस टाइम पे सारी फंडामेंटल राइट्स सील कर दी थी इमरजेंसी के अंदर। इवन हमें कुछ प्रॉब्लम तो हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, ठीक है। द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने कल भी बताया था, ये जो टर्म है इसका बहुत ज्यादा यूज किया गवर्नमेंट ने। ये क्या होता है, प्रिवेंट कर लेते हैं, डिटेंशन मतलब हमें अगर हमें लग रहा है कि कुछ लोग है, कुछ ग्रुप है, ये कोई क्राइम कर सकते हैं, ये कुछ वॉयलेशन कर सकते हैं रूल्स रेगुलेशन की, तो हम उसको इसी चार्ज के बेस पे हम उसे क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। उसने वो क्राइम किया नहीं है, उससे पहले हम उसको जेल में डाल सकते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा यूज किया इस टाइम इमरजेंसी में गवर्नमेंट ने। जिस ग्रुप से उसे लगता था प्रोटेस्ट कर सकते हैं या इमरजेंसी में कुछ प्रोविजन से नहीं जा सकते हैं, उनको ऑलरेडी पहले से ही उन्होंने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। The government made extensive use of preventive detention. Under this provision, people are arrested. See, it's written. The meaning: people are arrested and detained not because they have committed any offence, yet they have not committed any offence, but on the apprehension that they may commit an offence. They may commit. मतलब शक पर ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। Using preventive detention acts, the government made large-scale arrests during the emergency. तो इस एक्ट के बेसिस पे, डिटेंशन के बेसिस पे, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे बहुत ज्यादा अरेस्ट हुए इमरजेंसी पीरियड में। अरेस्टेड पॉलिटिकल वर्कर्स कुड नॉट चैलेंज देयर अरेस्ट थ्रू हैबियस कॉर्पस पिटीशन, मतलब वो अरेस्टेड थे पॉलिटिकल लीडर्स, पर वो चैलेंज नहीं कर सकते थे किसमें, कोर्ट में, क्योंकि वो राइट उनसे ले ली थी इमरजेंसी में, ठीक है। Many cases were filed in the High Court and Supreme Court by and on behalf of arrested person, but the government claimed that it was not even necessary to inform the arrested person of the reason and grounds of their arrest. तो बहुत सारे केस किए कहाँ, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, किन्होंने, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो अरेस्टेड थे। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये जरूरी नहीं है इमरजेंसी के पीरियड में कि हम किसी को बताएं भी कि उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, हमें जरूरी नहीं है। अगर हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हम उसको जेल में हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने बोला कोर्ट को। Several high courts gave judgment that even after the declaration of emergency, the court could entertain the right of habeas corpus filed by a person challenging his or her detention. कुछ हाई कोर्ट्स थे इंडिया में जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के क्या बोला कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से राइट है कि इमरजेंसी लगी हुई है, बट फिर भी हम कुछ केसेस ले सकते हैं। जो लोग डिटेन्ड है, मतलब जो लोग अरेस्टेड है किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए, हम उनके लिए केस यहाँ पर चला सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किसको सपोर्ट किया वहां पे उस टाइम, गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। देखो हाई कोर्ट अगेंस्ट थे गवर्नमेंट के, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा, देखते हैं। इन अप्रैल 1976 द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड द हाई कोर्ट। ओवररूल्ड द हाई कोर्ट मींस जो हाई कोर्ट्स बोल रहे थे उनके डिसीजन को गलत बताया एंड एक्सेप्टेड, और एक्सेप्ट किया दैट द गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट बोल रही थी उस चीज को एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। It meant that during emergency, उसका मतलब था during emergency the government could take away the citizens' right to life and liberty. गवर्नमेंट जो एक सिटीजन की राइट होती है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीने का भी अधिकार, उसको भी बैन कर सकती है गवर्नमेंट। कब, किस पीरियड में, इमरजेंसी। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। किसी के जीने का अधिकार भी हम छीन सकते हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एनी सिटीजन, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वैलिड है इमरजेंसी पीरियड में। This judgment closed the doors of judiciary for the citizen. जैसे कि डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के डोर्स क्लोज हो गए किनके लिए, सिटीजन। जो एक लास्ट उम्मीद थी सिटीजन्स के पास कि हमको कौन प्रोटेक्ट कर सकता है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो भी खत्म हो गई। The judgment closed the doors of Supreme Court for the citizens and in regards as one of the most controversial judgments of the Supreme Court. और इसको इमरजेंसी में
सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन माना जाता है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट जाके काम किया है लोगों के, ठीक है, और गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा था ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, और तो हाई कोर्ट चाहता था लोगों को प्रोटेक्ट करना। There were many acts of dissent and resistance to the emergency. अब ऐसा नहीं है लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इमरजेंसी को, डिससेटिस्फाइड थे, डिसकंटेंट थे, रेजिस्टेंस कर रहे थे, मतलब रोकने की भी कोशिश कर रहे थे, बट उनके हाथ में कुछ था नहीं, क्योंकि इमरजेंसी में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में थी, और वी कैन से प्राइम मिनिस्टर के हाथ में थी। Many political workers who were not arrested in the first wave were underground and organized protest against the government. जो एक बार में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो अपोजिशन लीडर्स थे, बहुत सारे अरेस्ट हो गए थे, पर बहुत सारे अरेस्ट नहीं हो पाए थे, तो वो सब अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए, और छुपकर ही वो अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करने लगे इस इमरजेंसी के अगेंस्ट। बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोटेस्ट करने के, ठीक है, तो सीक्रेटली वो लोग इसको करने लगे। न्यूज़पेपर्स लाइक इंडियन एक्सप्रेस, अभी कुछ न्यूज़पेपर्स का है, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, स्टेटमेंट्स हो गया, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सेंसरशिप बाय लीविंग ब्लैंक स्पेसेस वेयर न्यूज आइटम्स हैड बीन सेंसर्ड। अब यहाँ पे क्या किया, ये दो न्यूज चैनल नाम बताया है, मान लीजिए न्यूज़पेपर है, ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, पहले आर्टिकल्स इसमें छापे, मान लीजिए बॉक्सेस है, ठीक है, इस टाइप से बॉक्सेस बने हुए, अलग अलग न्यूज़पेपर होते हैं बॉक्सेस, इसमें न्यूज है, तो इन्होंने क्या किया, जब इस सेंसरशिप के लिए गया, तो ये मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, इसमें सही है, इसमें सही है, इसमें कुछ अगेंस्ट आ गया, फिर से इसमें गवर्नमेंट का आ गया कुछ, जिससे लोगों को अवेयरनेस आ सकती है, तो इसमें क्या करने लगे उन्होंने, दे लेफ्ट दीज स्पेसेस वर लेफ्ट ब्लैंक, एंड ब्लैंक स्पेसेस क्यों छोड़े, टू शो द प्रोटेस्ट, टाइप नहीं कर सकते, बट क्या कर दिया न्यूज़पेपर में, हैव यू एवर सीन कि कोई बॉक्स दैट इज ब्लैंक, नहीं ना, और उन्होंने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे न्यूज है, जिसे यहाँ पे भी अपडेट है, यहाँ पे भी अपडेट है, पर ये जो दो बॉक्स है इसे क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। जैसे सेंसरशिप ने बोला कि नहीं यहाँ पर ये चेंजेस करो, तो उन्होंने चेंजेस नहीं किए, क्या किया, उसको ब्लैंक छोड़ दिया। इस ब्लैंक का मीनिंग क्या था, लिख नहीं सकते, पर इस ब्लैंक से उन्होंने क्या शो कर रहे थे, अपना प्रोटेस्ट, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतनी राइट नहीं थी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोले, तो उन्होंने ब्लैंक छोड़ा है। लेट्स सी एंड रीड दैट नाउ। यहाँ से था ना, हाँ, न्यूज़पेपर्स लाइक इंडियन एक्सप्रेस, नेम होना चाहिए आपको याद, इंडियन एक्सप्रेस एंड स्टेट्समैन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सेंसरशिप, उन्होंने सेंसरशिप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, कैसे प्रोटेस्ट किया, बाय लीविंग ब्लैंक स्पेसेस वेयर न्यूज आइटम्स हैड बीन सेंसर्ड, जो जो न्यूज आइटम को सेंसर किया, चेंजेस किए, उसको क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। मैगजीन्स, अब क्या आ रहा है, मैगजीन्स लाइक द सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम चोज टू क्लोज डाउन रेदर देन सबमिट टू सेंसरशिप, उन्होंने बोला हम सेंसरशिप को अपोज करते हैं, मतलब वो यूजलेस है, अगर सेंसरशिप हो रहा है तो मतलब जो गवर्नमेंट चाहती है तो वो छापो बस, तो उन्होंने क्या किया, इन मैगजीन्स को बंद कर दिया। ऑल्दो ये जो मैगजीन्स थी बहुत पॉपुलर थी उस टाइम पे 1970s के पीरियड में, सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्लोज कर रहे हैं अपनी मैगजीन्स को। Many journalists were arrested for writing against the emergency. On that period, many of the journalists who were trying to write against the government, कुछ प्रोटेस्ट शो कर रहे थे या लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उनको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। जर्नलिस्ट पता नहीं कौन होते हैं, ओके, नाउ many underground newsletters and leaflets were published by bypass censorship। अब छुप के, एक तो मेन होती थी हमारी न्यूज़पेपर जहाँ पे प्रेस होता है, एक छोटे छोटे प्रेस होते थे अंडरग्राउंड, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता था, वहां से बहुत सारे क्या छपने लगे, पैम्फलेट्स देखे, अलग अलग इंस्टीट्यूट के बटते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट के छोटे छोटे उसमें प्रिंटेड, इस टाइप की चीजें बटने लगी, छपने लगी लोगों के बीच में, ताकि अवेयरनेस आए अगेंस्ट दिस इमरजेंसी, ठीक है, सीक्रेटली। अब इसमें एक और चीज है, कन्नड़ा राइटर शिवरामा करनांत अवॉर्डेड विद पद्म भूषण एंड हिंदी राइटर फेंसेवरनाथ रेणु, इन दोनों का नाम अंडरलाइन कर लीजिए, अवार्ड विद पद्मश्री, दोनों को यहाँ पे एक को पद्म भूषण मिला हुआ है, एक को पद्मश्री मिला हुआ था। रिटर्न्ड देयर अवार्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी को जो बैन किया था, देयर वाज अ पीरियड ऑफ इमरजेंसी, इसके लिए अपना प्रोटेस्ट शो करने के लिए ये जो दो ग्रेट क्या थे, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन्होंने अपना अवार्ड गवर्नमेंट को वापस कर दिया, तो शो देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस डेमोक्रेसी। By and large, though, such open acts of defiance and resistance were rare. Although अगर हम पूरी कंट्री में देखें, इस टाइप के प्रोटेस्ट जो लोग सामने आकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे इन्होंने अपना अवार्ड वापस किया, किसी ने अपनी मैगजीन बंद कर दी, ऐसे लोग बहुत
कम थे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ने एक्सेप्ट कर रखा था जो इंदिरा गांधी चाह रही थी। इमरजेंसी पीरियड में जैसा वो चाहते थे वैसा ही हो रहा था। बहुत कम लोग थे जो ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपना रेजिस्टेंस शो कर रहे थे ओपनली, जैसे इन्होंने अपना अवार्ड वापस किया, किसी ने मैगजीन बंद कर दी, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे थे। उसके बाद हमारी सोसाइटी में क्या क्या चीजें हो रही थी, कौन कौन लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, कौन इसे सपोर्ट कर रहा था, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा था। रोल ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंपॉर्टेंट आ गया है, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑल्सो ब्रॉट इन मेनी न्यू चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही है, जब सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में आ गई, और पार्लियामेंट में भी किसकी पावर चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इंदिरा गांधी। तो उसने बहुत सारे चेंजेस अब किसके अंदर लाने शुरू किए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ रहा है तो वो जो और भी चीजें चाहती है अपनी कंट्री में करना, वो इजीली कर सकती है, ठीक है। इन द बैकग्राउंड ऑफ द रूलिंग ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, कल मैंने बताया था कहां पर डिसीजन आया था अगेंस्ट इंदिरा गांधी, राजनारायण जो उनका अपोजिशन था उसने केस किया था किस हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि उसके इलेक्शंस क्या है, इनवैलिड है, और वो शी कैन नो मोर बी एमपी। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकती। तो इस डिसीजन को आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो तो इंदिरा गांधी ने क्या चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में, लेट्स सी। तभी लिखा हुआ है, देखिए, इन द बैकग्राउंड ऑफ द रूलिंग ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन द इंदिरा गांधी केस एन अमेंडमेंट वाज मेड डिक्लेयरिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। इन फ्यूचर इलेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड और किसका कहा, एंड वाइस प्रेसिडेंट, हाँ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनका जो इलेक्शन है इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, कहा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। क्योंकि इंदिरा गांधी के इलेक्शन को चैलेंज कर दिया था ना हाई कोर्ट में, और उसके अगेंस्ट डिसीजन भी आया था। फ्यूचर में ऐसा ना हो तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रूल बना दिया कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो हुआ है उसको कोई भी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद चैलेंज नहीं कर सकता है। ओके, तो दिस वाज वन ऑफ द चेंजेस, बहुत सारे हुए थे, एक इंपॉर्टेंट चेंज ये कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया था। The 42nd amendment was also passed during the emergency. बहुत सारा क्लास 11 तो आपने सुना होगा 42nd amendment, सबसे ज्यादा सुना होगा आप लोगों ने 42nd amendment। 42nd amendment एक सीरीज ऑफ चेंजेस है, अमेंडमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में जो की थी इमरजेंसी के अंदर। अगर कोई भी पूछता है 42 अमेंडमेंट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ये किस पीरियड में हुआ था? अमेंडमेंट मींस चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में हुए थे इमरजेंसी के टाइम पर, इसीलिए इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस एक साथ कर दिए थे इस अमेंडमेंट में, इसको सीरीज ऑफ चेंजेस भी बोलते हैं। द 42nd अमेंडमेंट आल्सो पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट this amendment consists of a series of changes in many parts of the constitution. Along the various changes made by this amendment, one was that the duration of the legislature in the country was extended from 5 to 6 years. Basically अभी हम क्या देखते हैं, कितने साल के लिए होती है हमारी गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर? 5 इयर्स के लिए होती है, पर इस इमरजेंसी पीरियड में इन्होंने क्या चेंजेस कर दिए थे कि कितने ईयर के लिए होगी? 6 ईयर के लिए। सब अपने अकॉर्डिंग जो बेनिफिट उनको पर्सनली, तभी तो बोलते हैं उन्होंने जो ये पावर का यूज किया है, किस लिए किया है? पर्सनल मोटिव के लिए किया है। उन्होंने एक तो इलेक्शंस जो मैंने बताए प्राइम मिनिस्टर के या वाइस प्रेसिडेंट के या प्रेसिडेंट के, उसको क्या कर दिया? कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ताकि उनको फायदा हो। नेक्स्ट उन्होंने क्या कर दिया चेंज? गवर्नमेंट कितने साल के लिए कर दी लेजिस्लेचर का पीरियड? 6 ईयर के लिए। बाद में हालांकि वो चेंज हो गया, अभी 5 है, ठीक है। This change was not only for the emergency period but was intended to be permanent. उन्होंने ये पीरियड चेंजेस बस इमरजेंसी के लिए नहीं कर रही थी, परमानेंट करना चाहती थी, ठीक है। Besides this, during the emergency, elections could be postponed by 1 year. And she also had made one more change कि if there is a period of emergency, जैसे हमें चल रहा था 75 से, तो after 75, sorry, first 71 के बाद कब होनी चाहिए थी इलेक्शन? 71 में होने थे ना, तो 71 के बाद कब होने थे? 5 ईयर में कब होंगे? 72, 73, 74, 75, 76 में होने थे ना, बट इलेक्शन हुए कब? इसके बाद 77। ये भी इसलिए हुई इमरजेंसी में उन्होंने एक चेंज और किया कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर इमरजेंसी चल रही है तो इस इलेक्शन में 5 गैप को हम कितना कर सकते हैं? 6 इयर्स भी कर सकते हैं, तो 1 ईयर का एक्स्ट्रा गैप ले सकती है। कोई गवर्नमेंट अगर चल रही है, 71 में कोई गवर्नमेंट बन गई पर उसने इमरजेंसी लगा दी, तो इलेक्शन 76 में नहीं होंगे, कब होंगे? 77, 1 ईयर एक्स्ट्रा। तभी आपने लिखा हुआ है, इसको रीड कर लीजिए। Besides this, during the emergency, elections can be postponed by 1 year. Thus, effectively, after 1971, election needed to be held only in 1978 instead of 1976. Instead मतलब 1976 में होने थे, but इन्होंने कब कराए वो? 1978, sorry 78 में हो जाएगा, 77 बना था, ये 6 में होगा।
इसके अकॉर्डिंग इंस्टेड ऑफ 76, अच्छा 76 में होने थे और 78 में जाएगा, मतलब एक गैप आ गया, 77 गैप आ गया 78 में होगा। यहाँ पर तो गैप ही नहीं दिया, 76 में होना था बट होगा कब 78 में, 77 का गैप दे देंगे 1 ईयर। अब ये हो गया क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपके। अब क्या समझ आया कुछ पहले भी कॉन्सिक्वेंसेस में?